जय सिया राम। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपके बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। आज हम मानव की जीवन संरक्षण प्रमुख शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक मानव का अस्तित्व एक सीमा तक भौतिक शक्ति के आधार पर ही निर्भर है। भोजन के द्वारा जो मानव को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी सहायता से मानव के हाथ पैर कार्य करने योग्य होते हैं, वस्तुतः उसी शक्ति पर उसका जीवन अवलंबित है। किंतु अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिक शक्ति को भी नियंत्रण करने वाली एक और शक्ति है, जिसके बल पर मानव अपने को शक्तिमान कह सकता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना है। उदाहरणार्थ, जन समुदाय से अधिक कितने घंटे काम करा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। अब उनसे आग्रह किया जाए कि और कार्य करो, तो वे बड़ी मुश्किल से थोड़े और समय के लिए कार्य कर सकेंगे। यदि उन्हें और जबरदस्ती की जाए और आग्रह किया जाए कि काम और कीजिए, तो वे काम नहीं कर पाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। अर्थात जो शक्ति अब उनके शरीर में शेष रही है यानी बची है, वह अब उनके जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व रखती है। अतः वे अब विश्राम करेंगे, भोजन आदि करेंगे, जिससे पुनः ताजगी प्राप्त कर दूसरे दिन पहले की तरह कार्य करने योग्य हो जाएं। जो शक्ति व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उनके शरीर से कार्य कराकर उनके शरीर की रक्षा के लिए, जीवन को स्थिर रखने के लिए शेष रहती है, उसे शेष भौतिक शक्ति कहा जा सकता है। और यह सूक्ष्म शक्ति, जिसके आधार पर शेष भौतिक शक्ति गतिशील रहती है, जीवन संरक्षणी प्रमुख शक्ति कही जा सकती है। इस प्रमुख शक्ति के द्वारा ही शरीर की रक्षा की व्यवस्था का कार्य संपादन होता है। अतः स्पष्ट है कि जीवन संरक्षणी प्रमुख शक्ति वह शक्ति है जो प्राणी के जीवन की शरीर की सामर्थ्य के अनुसार रक्षा करने में योग देती है। और शेष भौतिक शक्ति वह शक्ति है जो भोजन आदि के द्वारा पुष्ट होकर दैनिक कार्य करने में एक सीमा तक ही कार्यरत रहती है। जैसे मानव के 4 प्रमुख अंग शरीर, विचार तत्व, निर्देशक तत्व और जानकारी रखने वाले तत्व के रूप में है, वैसे ही जीवन संरक्षणी प्रमुख शक्ति भी 5वां प्रमुख एवं सबल अंग है, जिसके आधार पर मानव पूर्णतः निर्भर है। जब मानव को इस शक्ति का अनुभव हो जाता है, तब उसे स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि निर्देशक तत्व व्यर्थ ही मर्यादा से बाहर होकर इस शक्ति से संघर्ष करता रहता है। यदि वह इस शक्ति को ही पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करने दे, तो सामर्थ्य के अनुसार सभी कार्य अपने आप सुंदर ढंग से ठीक होंगे। निर्देशक तत्व का इस शक्ति के क्षेत्र में हस्तक्षेप अनधिकार चेष्टा मात्र है। अब अगले एपिसोड में निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्ति में कैसे स्वामी भाव आ जाता है और किस प्रकार अपनी भूल स्वीकार करता है, इस संबंध में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज की प्रेरणा से आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।